हेलो दोस्तों, कैसे हैं। चलिए आज की वीडियो में कुछ नया बनाते हैं जो आप प्लास्टिक की बोरी से 10 से 15 मिनट में बना सकते हैं। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा, तभी तो आपको समझ में आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना आपका टाइम लिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने बोरी लिया है प्लास्टिक का। और ये आइडिया आपको बहुत ज़्यादा पसंद आने वाला है, जो आपके ये रोज़ काम आने वाला है। ये चीज़ें आप एक ऐसी चीज़ें बनाओगे कि जो आपके रोज़ काम आ सकती हैं। किसी ने मुझे कमेंट किया था कि बहुत ज़्यादा बोलती हो, तो मैं आपको बताऊँगी नहीं, बोलूँगी नहीं तो आपको समझ में आएगा कैसे? बात सही है ना? तो इसलिए मुझे बोलना पड़ता है और मुझे आपको बताना पड़ता है। अब बोलेंगे तो अभी तो आपको समझ में आएगा। कोई जल्दी बोलता है, कोई स्लो बोलता है। अगर स्लो बोलते हैं तो बोलते हैं कि बहुत ज़्यादा बोरिंग करती है। अगर फ़ास्ट बोलते हैं तो बोलते हैं कि बहुत ज़्यादा बोलती है। तो हम आपको बताएँगे नहीं, बोलेंगे नहीं, आपको समझ में कैसे आएगा? तो प्लीज़ थोड़ा-सा भी मेरे बोलने का तरीका आपको गलत लगे ना तो मुझे माफ़ कीजिएगा। और मैं आपको पूरी तरह से समझाने की कोशिश करती हूँ वीडियो में कि आपको अच्छे से अच्छे समझा सकूँ कि ताकि आप घर बैठे ही प्लास्टिक की बोरी से एक नया चीज़ बना सकें जो आपके रोज़ काम आए। ठीक है? तो देखिए यहाँ पे मैंने बोरी को कट कर लिया, आपको वीडियो में देखा होगा। चारों तरफ से बोरी को लास्ट में कट करके निकाल लेना है। बीच में आपको सेफ्टी पिन से इसको सेट कर देना है। ठीक है? आपको पूरा देखना है वीडियो को, आप देखकर अच्छे से समझ लीजिएगा। बहुत ही मैंने आसान आपको आइडिया ये शेयर किया है और ये आइडिया बहुत ही ईज़ी है जो आप रोज़ आपके काम आएगा। और ये बनाने का तरीका बहुत ही आसान है, आप इस आसान तरीके से बना सकते हो। इसमें बिल्कुल मेहनत नहीं है और कोई इसमें बिल्कुल झंझट भी नहीं है। आप घर बैठे आप प्लास्टिक की बोरी से रोज़ काम आने वाली एक ऐसी चीज़ बना सकते हो जो आपके रोज़ काम आएगी। ठीक है? तो आपको देख सकते हैं जो इसका सूता है, जो एक-एक आपको निकालना है। बहुत ही आराम से निकल जाता है, आप अगर सेफ्टी पिन से भी इसे निकाल सकते हो। लेकिन मैं हाथों से आपको निकाल कर दिखा रही हूँ, आप हाथों से भी निकाल सकते हो या किसी का मदद ले सकते हो। या जो हम क्रूस बीनते हैं ना, उसी से आप निकाल सकते हो, अगर आपको हाथों से निकालने में दिक्कत होती है तो। ठीक है? तो आपको इसी तरीके से प्लास्टिक की बोरी को, धागे को एक-एक करके, 2-2 करके निकालना है। बहुत ही कम टाइम में निकल जाता है। और ठीक है, तो आपको कुछ इस तरीके से निकालना है। आप सोच रहे होंगे कि इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। बिल्कुल नहीं, 10 से 15 मिनट में ये बिल्कुल हो जाएगा। और जो महँगी चीज़ें मिलती हैं ना, उससे बहुत ज़्यादा टिकने वाला ये चीज़ हम बनाने वाले हैं, जो आपके रोज़ काम आने वाला है। अब आप सोच रहे होंगे कि इससे हम क्या बनाएँगे और इससे हम रोज़ कैसे काम कर सकते हैं। तो आप लास्ट तक देखते रहिएगा, आपको वो भी समझ में आ जाएगा कि इससे हम बना क्या रहे हैं। ठीक है? तो हमारे घर में सब चीज़ें होती हैं, लेकिन सिर्फ़ हमें आइडिया पता नहीं होता है कि उन चीज़ों से हम क्या ऐसा बनाएँ, जो हमारे रोज़ काम आ सके। क्योंकि जो भी हम देखते हैं, तभी हमारा दिमाग खुलता है कि ये सच में बहुत ही अच्छा आइडिया है और इसे हम बना सकते हैं, इसे हम रोज़ाना यूज़ कर सकते हैं। ये जो मैं आपको बनाकर आइडिया बता रही हूँ ना, इसे आप रोज़ाना यूज़ कर सकते हो। और जो ये आप 200 या 300 मिलने वाली महँगी चीज़ें आप फ्री में अपने हाथों से घर पे बना सकते हो। ठीक है? जो आपको देखिए इस तरीके से एक-एक धागा करके निकालना है। मैं हाथों से निकाल रही हूँ ना, इसीलिए थोड़ा-सा टाइम लग रहा है। आप इसे किसी की मदद से आप क्या होगा कि कुरूस होता है या नुकीली कोई चीज़ें होती हैं, उसे आप निकालोगे तो बहुत ही जल्दी निकल जाएगा। ठीक है? अभी देखिए एक बार में 2-2 3-3 धागे निकालना है, जो बहुत ही ईज़ी तरीके से निकल जा रहे हैं, बिल्कुल दिक्कत नहीं हो रहा है। लेकिन आपको अगर दिक्कत हो रहा है हाथों से निकालने में, तो जैसे कि मैंने आपको बताया नुकीली चीज़ें कुछ आप ले सकते हैं और उसी से आप निकाल सकते हैं। ठीक है? और जो मैंने गोनी लिया है ना, जो इस तरीके से ये सीमेंट की गोनी है। जैसे कि आप जान सकते हैं कि सीमेंट की गोनी होती है, तो गोनी तो बहुत सारी प्लास्टिक की होती है, लेकिन इसमें जो आप कलर दिख रहा है ना, जो हल्का-हल्का रेड कलर का दिख रहा है, ऐसे में ये सीमेंट की गोनी होती है। या दूसरी भी गोनी रहेगी तो उसमें थोड़ा-सा कलर कुछ अलग रहेगा ना, उसी से आप बनाओगे तो देखने में थोड़ा-सा खूबसूरत लगेगा। अगर खूबसूरत आपको बनाना है तो इसलिए। अगर क्योंकि एक गोनी ऐसी होती है जो प्लास्टिक की जो पूरी सफ़ेद होती है या पूरी पीली होती है, ऐसे में आपको नहीं लेना है।
अगर नहीं है तो उससे भी आप बना सकते हो, लेकिन ऐसे जो सीमेंट की गोनी है, जो बहुत ज़्यादा लूज़ है, उसी से आपको बनाना है, उसी गोनी से बना सकते हैं। जो टाइट वाला गोनी रहता है ना, जो उसमें प्लास्टिक चिपकाया रहता है, उससे आप बिल्कुल नहीं बना सकते हो कि उसमें आपको बनेगा नहीं, बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। लेकिन ऐसे गोनी जो सीमेंट की गोनी रहती है, जो प्याज़ की गोनी रहती है, आटा चावल की गोनी रहती है, जो बहुत ज़्यादा नरम होती है गोनी, उसी से आप बना सकते हो। ठीक है? तो आपको इसी तरीके से निकालना है। आपको देखकर वीडियो को समझ में आ गया होगा कि आपको निकालना कैसे है, और ये बहुत ही आसान तरीका है जो हर कोई बना सकता है। सारे अपने घर के काम करने के बाद जो भी महिला फ्री हो जाती हैं, तो अपने हमेशा यूज़ करने के लिए घर में बहुत ही आसानी से बना सकती हैं। एक बार आप बना लोगे ना, सालों साल ये चलेगा और हमेशा आपके रोज़ यूज़ में आएगा। क्योंकि वो जो हम चीज़ आपको बनाकर बताए रहे ना, वो हमारे रोज़ काम आती है, क्योंकि हमारे घर की सफाई करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होती है। तो इसको आपको बनाना कैसे है, आपको तो इसका आइडिया नहीं पता होगा, लेकिन मैं आपको पूरा आइडिया बता रही हूँ, पूरा वीडियो फुल दिखा रही हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए, और पूरी तरह से आपको अपनी बातों से समझाने की कोशिश करती हूँ ताकि मेरे बातों से भी आपको समझ में अच्छे से आ जाए। ठीक है? तो देखिए, आपको जैसे कि मैंने आपको निकाल कर दिखा रही हूँ, इसी तरीके से निकालना है। जो कलर इसमें दिख रहा है ना, जिसकी वज़ह से और ज़्यादा ये खूबसूरत लगता है। तो इसीलिए आप कलरफुल आप प्लास्टिक की बोरी लोगे तो और ज़्यादा खूबसूरत बनेगा। देखिए, अब यहाँ पे जो सेफ्टी पिन हमने लगाया हुआ है, इसको सेट किया है, थोड़ा-सा और आगे की तरफ कर देंगे, थोड़ा-सा और हमें निकालना है, ज़्यादा नहीं निकालना है, थोड़ा-सा और हमें इसे खींचना है और निकालना है। थोड़ा-सा इसमें बड़ा हो जाता है ना, तो और ज़्यादा दिक्कत होती है निकालने में, लेकिन आप नुकीली चीज़ों से निकालोगे तो आराम से निकल जाएँगे। ठीक है? तो ये आइडिया बहुत ही कम लोगों को पता होगी। प्लास्टिक की बोरी हमारे पास बहुत रहती है, और एक चीज़ से हम कई ऐसे आइडिया लगा सकते हैं, कई ऐसे चीज़ें बना सकते हैं नए तरीके से। क्योंकि जब हम खाना गेहूँ का आटा सिर्फ़ एक ही होता है, लेकिन उसी आटे से हम अलग-अलग रेसिपी अपने खाने के लिए बनाते हैं। वैसे ही सिर्फ़ प्लास्टिक की बोरी से आप अलग-अलग तरीके से अपने घर में यूज़ करने के लिए बना सकते हैं। जो आपको हर किसी को ये आइडिया बहुत ज़्यादा पसंद आएगा, और अपने रोज़ घर में काम आने वाली चीज़ें बना सकते हैं। जो हमारी रोज़ काम आती है ना, वो चीज़ें आप आसानी से बना सकते हैं, जो मार्केट से भी बहुत ही टिकने वाला बेस्ट और बहुत ही अच्छा। ठीक है? तो अभी देखिए, लास्ट में जो आपको कटिंग करके हम यहाँ पे बराबर कर देंगे, और थोड़ा-सा गोनी आपको लास्ट में हम यहाँ पे कट करके दिखाएँगे। तो अगर इसे और ज़्यादा जो निकाला हुआ है ना हमने, इसे और ज़्यादा अगर आप निकालना चाहते हो धागा, तो और निकाल सकते हो, लेकिन फ़िलहाल में मैंने यहाँ पे इतना ही निकाल कर आपको दिखाया हुआ है, इतना का ज़रूरत है। ठीक है? तो यहाँ पे देखिए, एक मैंने एक छोटा बड़ा-सा पाइप लिया है, और इसको इसी तरीके से गोनी को मोड़ लेना है। वीडियो को देखकर आपको समझ में आ गया होगा कि मैं आपको क्या बनाकर बता रही हूँ। तो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि कितना खूबसूरत मैंने आपको आइडिया बताया हुआ है सिर्फ़ प्लास्टिक की गोनी से। और ये बहुत दिनों तक टिकता है, क्योंकि ये प्लास्टिक होता है, तो इसे हम रोज़ यूज़ कर सकते हैं, ठीक है? तो देखिए, अभी इसी तरीके से यहाँ पे हम बाँध देंगे। जो हमने सूता निकाला था ना प्लास्टिक की बोरी का, उसी सूते से यहाँ पे बाँधेंगे, क्योंकि जो इसमें बीच में आगे लास्ट में है, उसको हम कर देंगे, इसीलिए इसमें का इसी में का बाँधना है। ठीक है? तो अभी इसमें क्या करना है कि थोड़ा-सा इसे और ज़्यादा टाइट करेंगे, ताकि खुलेगा नहीं और ना ही टूटेगा। तो इतना सारा मैंने जो निकाला हुआ है ना, उसी को भी आप यूज़ कर सकते हो इसमें, और चाहें तो और ज़्यादा आपका खाना बनाना है ना, तो इसमें आप पूरा सारा आप लगा सकते हो और इसे बाँध सकते हो। तो जो मैंने बाँध रही हूँ ना, इसमें थोड़ा-सा लास्ट में हम कर देंगे, ताकि और थोड़ा-सा घना हो जाएगा। इसीलिए हम जो हमने धागा निकाला है ना सूत, उसी से हम बाँध रहे हैं, ताकि इसमें पूरी तरह से मिक्स हो जाएगा। ठीक है? तो देख सकते हैं इसी तरीके से। अभी यहाँ पे हम इसको थोड़ा-सा और ज़्यादा अच्छा करने के लिए, मज़बूत करने के लिए, यहाँ पे हम थोड़ा-सा कपड़ा लगाएँगे। जो पुराना कपड़ा है उसी को लगा देना है, ज़रूरी नहीं है कि आपको नया ही लगाना है, पुराना कपड़ा भी लगा सकते हैं।
ठीक है, तो देखिए इस तरीके से हमने लास्ट में कट कर देंगे और जो मैं लेस जो लास्ट में है ना, उसी को लगा रही हूँ ताकि देखने में अच्छा लगेगा। तो आपके पास है तो आप लगा सकते हैं और नहीं है तो चलेगा, आप कोई भी कपड़ा लगा सकते हो। ज़रूरी नहीं है कि आप नया ही कपड़ा लगाओ या नए डिज़ाइन में कपड़ा लगाओ, बिल्कुल नहीं। अगर साड़ी का बॉर्डर है, चाहे कुछ भी है कपड़ा है, उसी से आप बाँध सकते हो ताकि मज़बूत भी हो जाएगा और देखने में खूबसूरत भी लगेगा। ठीक है, तो देख सकते हैं इसी तरीके से यहाँ पे जैसे कि मैं आपको बांध कर दिखा रही हूँ। आपको आइडिया नहीं होगा कि प्लास्टिक की बोरी से ये चीज़ें भी बन सकती है। ऐसा कुछ नया हम बना सकते हैं। जब हम एक चीज़ से कुछ अलग-अलग तरीके से बनाते हैं तो बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगता है और जब हम कुछ देखते हैं नया चीज़ तो हमें पता चलता है कि जो हमें फेंकने वाली चीज़ें हैं हम उसे इतने सारे खूबसूरत आइडिया हमें मिलता है और इतना ज़्यादा हम अच्छा अपने घर में यूज़ करने के लिए बना सकते हैं। क्योंकि अगर ऐसे में क्या होगा, इससे अब क्या कर सकते हैं कि जो हमारे घर में झाले वगैरह लग जाते हैं या गर्दे पड़ जाते हैं घर में, उससे इसे आप बहुत ही आसानी से साफ कर सकते हो। इतना आसानी से इससे साफ होगा कि आप सोच भी नहीं सकते हो। जैसे कि कभी-कभार क्या होता है कि झाड़ू से लगता है तो आँखों में गिर जाता है या चुभ जाता है, चाहे बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। लेकिन आप इससे आप झाले साफ करोगे या घर के जो जितने भी गंदगी रहती है, गर्दा रहता है, वो सब आसानी से साफ हो जाएँगे। इतना जल्दी साफ होगा और इतना अच्छा से साफ होगा कि आप सोच भी नहीं सकते हो। देखिए, ये प्लास्टिक का होता है ना, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत देखने में लग रहा है ना, और बहुत ही ईज़ी तरीके से मैंने आपको बनाने का आइडिया बताया हुआ है। आप प्लास्टिक की बोरी से आप घर के सारे काम करने के मशीन पे चटाई सिलने का बहुत ही आसान आइडिया आपको शेयर करने वाली हूँ, जो आप इस आइडिया से मशीन पे बहुत ही खूबसूरत, बाज़ार से भी बहुत ही बढ़िया अपने हाथों से घर पे चटाई बना सकते हो, पुराने कपड़े से और पुरानी बोरी से। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और पूरा देखिएगा। थोड़ा-सा भी वीडियो अच्छा लगे ना तो ज़रूर शेयर कीजिएगा दूसरों को। यहाँ पे देखिए मैंने एक बहुत ही पुराना मैंने बोरी लिया है, जो खाद की बोरी होती है, चाहे सीमेंट की बोरी होती है, जो भी बोरी आपके घर में आपके आती है तो उस बोरी को बिल्कुल मत फेंकिए। जो प्लास्टिक की बोरी है ना, हमारे बहुत सारे काम आते हैं। इस तरीके से देखिए जो खराब है जिधर से उधर से हम कट करके निकाल देंगे। ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ आप नया ही बोरी लोगे, जो भी आपके पास पुराना बोरी है उस बोरी से भी बहुत ही बेहतर अपने घर में यूज़ करने के लिए चीज़ें बना सकते हो। ठीक है, देखिए अभी यहाँ पे मैंने लंबा कर दिया है। अब इसका हम साइज़ इसको बड़ा कर देंगे। ठीक है, इस तरीके से आपको क्या करना है कि बड़ा हम चौड़ा अगर आपको चाहिए तो दोनों तरफ से कटिंग करके हम यहाँ पे जोड़ने के लिए आपको बताएंगे और अच्छे से चारों तरफ से हम इसको बराबर कर लेंगे। बराबर कर लेंगे, उसके बाद आप सिलाई चलाओगे या कपड़ा लगाकर सिलोगे तो आपको दिक्कत नहीं होगी। तो पहले इसको साइज आप बराबर कर लो, फिर इसके बाद हम यहाँ पे आपको बताने वाले हैं। तो देखिए इसी तरीके से आपको कपड़े लेने हैं। इस तरीके से पुराने कपड़े है, साड़ी है, अगर साड़ी आप यूज करते हो तो पुरानी साड़ी हो जाती है, तो आप इस तरीके से अपने घर में यूज करने के लिए आप बहुत ही खूबसूरत मशीन से चटाई बना सकते हो, बाजार से भी बढ़िया। और जो अपने हाथों से बनाने में मज़ा आता है ना, आपको खरीदने में बिल्कुल टिकेगा भी नहीं और अच्छा भी नहीं रहेगा। आपका पैसा भी खर्च होगा और पैसा भी बर्बाद होगा, क्योंकि ज़्यादा टिकता नहीं है जो खरीद कर चीज़ें लाते हैं। और जो अपने हाथों से जो चीज़ें बनाते हैं ना, जितना मजबूत और बेहतर होता है उतना आपको मार्केट में नहीं मिलेगा। अब इस तरीके से 2 फोल्ड यहाँ पे हमने कर लिया है। अब इसको हमने बराबर कर लिया है और बराबर करके आप चलिए हम दिखाते हैं कि आपको मशीन पे कैसे इसको सिल सकते हैं। तो ये आइडिया उन लेडीज़ के लिए है जो घर में अपने सारे काम करके कुछ करना चाहती हैं, कुछ बनाना चाहती हैं। उनके लिए ये आइडिया बहुत ही बेस्ट है, जो अपने घर में अपने बच्चों के लिए या अपने खुद को बैठने के लिए या धूप में बैठने के लिए इस तरीके से चटाई मशीन से बना सकती हैं। यहाँ पे आप देखिए दोनों आप बोरी को क्या करना है, जो हमने कट करके रखा है ना, उसको फोल्ड करके और उसको सिलाई चला देंगे। ठीक है, यहाँ पे देखिए इस तरीके से आपको सिलाई चला देनी है। अभी दोनों को हमने जॉइंट कर लिया है। अब इसके ऊपर से अंदर की तरफ से जो बोरी रहेगा, इसके ऊपर से कपड़ा हम लगाएंगे तो ऊपर से तो दिखेगा नहीं कि बोरी पुरानी है या कैसी है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको हमने जोड़ कर दिखाया हुआ है, इसी तरीके से आपको जोड़ लेना है। अब यहाँ पे जो कपड़ा हमने कट करके रखा था ना, इस पर आपको क्या करना है कि सेट कर लेना है। जो आपको जो भी मैं वीडियो चटाई बनाने की शेयर करती हूँ ना, बहुत ही ईजी होता है, बहुत ही आसान होता है और एक बार में सिलाई चलाने की आइडिया शेयर करती हूँ, बार बार आपको सिलाई चलानी नहीं पड़ेगी। देखिए अब इस तरीके से फोल्ड करके क्या करेंगे कि कपड़े को अंदर की तरफ से आपको मोड़ लेना है। देखिए इसलिए आपको मोड़ना है ताकि एक बार में आपका सिलाई कंप्लीट हो जाएगा।
बार बार आपको नहीं चलाने पड़ेंगे। देखिए दोनों तरफ से आपको फोल्ड करके और गोनी को अंदर करके आपको एक ही में जॉइंट करके आपको सिलाई चलानी है। इससे क्या होगा कि आपको बार बार सिलाई नहीं चलानी पड़ेगी, आपका धागा भी कम लगेगा और आपका टाइम भी कम लगेगा। है ना बहुत ही ईजी तरीका। जो भी मैं आपको चटाई बनाने का तरीका शेयर करती हूँ ना, बहुत ही आसान होता है और आसान तरीके से जिन्हें आता है वो भी सिल सकती हैं, जिन्हें नहीं आता है वो भी सिल सकती हैं। क्योंकि जिन्हें जो चीज़ें नहीं आती है ना, उन्हें बहुत ज़्यादा मुश्किल लगती है, लेकिन आप इस तरीके से सिल लोगे ना तो आप हमेशा सिलना पसंद करोगे और अपने चीज़ों को आप इस तरीके से यूज भी कर सकते हो। जैसे कि क्या हुआ, मैंने पुरानी बोरी लिया और एक पुराना सा साड़ी लिया। अब इसका हम यूज भी कर सकते हैं, बहुत दिनों तक यूज कर सकते हैं। और जो हम फेंकने वाली चीज़ें थी उसको हम अच्छा सा एक खूबसूरत अपने घर में चीज़ें बना ली। होगा ना, जब इस तरीके से आप चटाई बना लोगे ना तो आपको घर में बहुत सारे यूज आएंगे। किसी को बैठने के लिए या किसी को सोने के लिए या बच्चों को पढ़ने के लिए बहुत ऐसी चीज़ें हमारे ये काम आती हैं। तो आप पुरानी बोरी आपके घर में है, आपके घर में पुरानी बोरी आती है, आटा चावल की बोरी आती है, पुराने कपड़े हैं, साड़ी है, दुपट्टे हैं, उस चीज़ों से आप बना सकते हो। देखिए इसी तरीके से फोल्ड करके आपको सिलाई चला लेनी है। अब इसको आपको दोबारा सिलाई नहीं करना पड़ेगा, है ना। बहुत ही एक बार में मैंने आपको ये आइडिया बताया हुआ है कि आप एक बार में आप सिलाई चला सकते हो। ऐसे में बहुत सारी लेडीज़ हैं कि कई बार सिलाई चलाती है, फिर जोड़ती हैं, फिर उसको सिलती हैं, बहुत धागा भी लगता है और टाइम भी बहुत ज़्यादा जाता है। अब आप देखिए यहाँ पे जो आपको ध्यान से वीडियो में कि आप क्या करना है कि यहाँ पे जो उस तरीके है आपको उस तरीके से फोल्ड कर लेना है। जो एक्स्ट्रा कपड़ा अगर हो जाता है तो उसमें आप मोड़ दीजिए ताकि जो कपड़ा है छोटा ना पड़ेगा। ठीक है, अंदर की तरफ से आप मोड़ देंगे तो जो बहुत ज़्यादा अगर लंबा कपड़ा हो जाता है, ज़्यादा एक्स्ट्रा हो जाता है तो उसको अंदर की तरफ से और मोड़कर उस पर सिलाई चला दीजिए, बिल्कुल पता नहीं चलेगा। तो जो भी मैं आपको आइडिया शेयर करती हूँ चटाई बनाने का, बहुत ही कम बजट में आप बहुत ही ज़ीरो खर्चा में मतलब आप बना सकते हो। पुरानी चीज़ों को से बना सकते हो, पुराने कपड़े या पुराने बोरी से बना सकते हो और अपने घर में यूज कर सकते हो। ये आइडिया सबके लिए है जो बहुत ज़्यादा लेडीज़ जिनके पास बजट नहीं होता है चटाई खरीदने की, जिनके पास ठंडियों का सीज़न चल रहा है, बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। तो सब एक जैसे नहीं होते हैं, हर किसी का अलग अलग तरीका होता है रहने के लिए, हर तरीके से अलग अलग तरीके से रहते हैं। तो उनके लिए ये आइडिया बहुत ही बेस्ट होगा जो अपने हाथों से पुराने कपड़ों को और पुराने बोरी से घर में यूज करने के लिए, सोने के लिए, बैठने के लिए ऐसा चटाई बना सकती हैं। देखिए अभी जो एक्स्ट्रा कपड़ा हुआ था ना उसको हम एक ही में फोल्ड करके यहाँ पे सिलाई चला दिए, पता नहीं चलेगा, फिनिशिंग दिखेगा। ठीक है, तो अभी इसी तरीके से आपको फोल्ड करके सिलाई चलानी है। ठीक है, अभी देखिए यहाँ पे आपको जो बताने वाली हूँ आइडिया, लास्ट तक वीडियो को देखिएगा, बहुत ही इजी तरीका है। ठीक है, इस तरीके से आपको जैसे मैंने बताया उसी तरीके से सिलाई मशीन पे चला देना। बहुत ही आसानी से सिलाई मशीन कैसी भी आपकी होगी ना, बहुत ख़राब भी होगी, पुराना भी होगा, उस पर भी आप आसानी से चला सकते हो, सिल सकते हो, क्योंकि इस पर सिलाई चलाने में बिल्कुल दिक्कत नहीं होती। अभी इसमें क्या करना है आपको कि बीच में आपको 3 ऐसे लाइन आपको सिलाई चलानी है। देखिए बीच में आपको सिलाई चलानी है, छोटा छोटा अगर आप सिलाई चलाना चाहते हो तो आप चला सकते हो अपने हिसाब से, लेकिन अगर आप जल्दी में सीना चाहते हो, आपको जल्दी में इससे सीना है तो आप 3 लाइन ऐसे सीधा करके आपको चलानी है। आपको वीडियो में देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। जैसे मैं आपको चलाकर दिखा रही हूँ ना, इसी तरीके से चलाना है। ऐसे क्या होगा कि बहुत ज़्यादा देखने में सुंदर भी लगेगा और मजबूत भी हो जाएगा। अभी देखिए वहाँ से हम इधर की तरफ से हम घुमा देंगे। ऐसे में क्या होगा ना कि जो आप 3 चलाओगे ना तो क्या होगा कि जो बोरी है और साड़ी है अच्छे से सेट हो जाएगा, इधर उधर बिल्कुल कपड़ा होता नहीं है। अगर आप और नज़दीकी चलाना चाहते हो तो आप अपने हिसाब से चला सकते हो, लेकिन जो मैं आपको आइडिया बता रही हूँ जल्दी में सीने के लिए, तो आप इस तरीके से चला सकते हो। जैसे कि क्या होगा कि जैसे देखने में खूबसूरत भी लगेगा और जितना भी पुराना बोरी रहेगा या पुराना कपड़ा रहेगा बिल्कुल फटेगा नहीं। आप चाहे तो और नज़दीकी तरीके से चला सकते हो और नज़दीक करके चला सकते हो, छोटा छोटा सिलाई चला सकते हो अपने हिसाब से। आपके पास जितना टाइम है उस हिसाब से आप सिल सकते हो। तो जैसे कि मैंने आपको ये आइडिया बताया हुआ है कि आप बोरी से एक खूबसूरत सा चटाई मशीन पे सिल कर बना सकते हो, क्योंकि इसमें टाइम तो बिल्कुल नहीं लगता है। आपको हाथों से सिलने में बहुत ज़्यादा टाइम लगेंगे, तो आपके पास मशीन की सुविधा है तो आप इस तरीके से बोरी और पुराने साड़ी से आइडिया इस तरीके से बना सकते हो, एक चटाई खूबसूरत बना सकते हो। ऐसे में सिलने से क्या होता है ना कि बहुत ज़्यादा मजबूत होता है और बहुत दिनों तक जाता है। चाहे जैसे आप इसे यूज कर सकते हैं, जैसे कि छोटे बच्चे रहते हैं ना, बिस्तर पे पेशाब करते तो उनके लिए चटाई बना सकते हो या बैठने के लिए बना सकते हो, किसी कहीं भी इसे यूज कर सकते हो। इसमें आपको फ़ायदा ये होगा और यूज करने के लिए ये तरीका आपको अच्छा लगेगा।
देखिए जो हमने सिलाई चलाया हुआ ना अच्छे से सेट हो गया है कपड़ा, बहुत ही अच्छे से हो गया है। अब बिल्कुल इधर उधर कपड़ा नहीं होगा। जैसे कि मैंने आपको बताया, आप इसे और नज़दीकी भी चला सकते हैं। और जो एक्स्ट्रा साइड का तरफ से हुआ है ना लास्ट में, उसको आपको कट करके बराबर करके निकाल देनी है। यहाँ पे आपको बराबर कर लेंगे। अब इसमें कपड़ा आपको बिल्कुल नहीं जोड़ना है। आप वीडियो को ध्यान से देखिए। इसी तरीके से हम जो आइडिया बता रहे हैं ना, सिर्फ 10 से 15 मिनट में आप इस तरीके से सिल सकते हो। बहुत ही ईजी तरीका है। इसमें धागे भी आपको कम लगेंगे और टाइम भी आपका कम लगेगा। देखिए अभी इस तरीके से कपड़ा आपको फोल्ड कर लेना है और उधर की तरफ से जो कपड़ा है उसे उधर के अभी फोल्ड कर लेना और इस तरीके से मोड़ कर आपको सिलाई चला लेनी है। इससे क्या होगा कि देखने में भी अच्छा लगेगा और आपको कपड़ा जोड़ना नहीं पड़ेगा और एक बार में आप सिलाई को फिनिशिंग कर सकते हो। देखिए अभी यहाँ पे इस तरीके से हमने इस तरफ फोल्ड करके अभी सिलाई चला दिया है। बहुत ज़्यादा सुंदर लगेगा। लास्ट में आप देखोगे ना, बहुत अच्छा सा ये सिलाई इस पे दिखेगा और बहुत ज़्यादा सुंदर भी लगेगा। तो और बहुत कम टाइम में मैंने आपको चटाई बनाने का आइडिया शेयर किया है। आपके पास पुरानी बोरी है या पुराने कपड़े हैं, साड़ी है, दुपट्टे हैं, तो आप इस तरीके से खूबसूरत सा चटाई बच्चों के लिए या खुद के बैठने के लिए, किसी के बैठने के लिए, आप सालों साल यूज करने के लिए बना सकते हैं अपने हाथों से घर पे। तो देखिए इसी तरीके से आपको सिलाई चला लेनी है, बहुत ही ईजी तरीके से। और दोबारा आपको इसमें कपड़े लगाने नहीं पड़ेंगे और ना ही ज़्यादा आपको दोबारा कपड़े सिलने पड़ेंगे। ये एक बार में आपके बहुत ही कम धागे में और बहुत ही कम टाइम में मैंने आपको आइडिया बताया हुआ है चटाई से, आप इस तरीके से आप सिल सकते हो हमेशा यूज करने के लिए। यकीन मानो, अगर आप ऐसे सिलोगे ना चटाई तो बहुत दिनों तक जाएगा। मतलब जैसे चाहे इसे धो सकते हो, इसे रख सकते हो, गेहूँ सुखा सकते हो, कुछ भी मिर्ची वगैरह कुछ भी आप इसे सुखा सकते हो। बहुत ही खूबसूरत लगता है। तो हमारे पास बहुत सारी चीज़ें हैं और हम ऐसे फेंक देते हैं, यूज नहीं करते हैं। तो ये अच्छा, फेंकने से अच्छा है कि आप इस तरीके से कोई भी चीज़ों को, आप पुराने कपड़ों को या पुरानी बोरी को इस तरीके से हमेशा यूज करने के लिए अपने घर में बना सकते हैं। देखिए अभी यहाँ पे हमने लास्ट में सिलाई चला दिया है। अभी इसको दोबारा हम चलाना नहीं पड़ेगा। सिर्फ मैंने बहुत ही कम टाइम में आपको बताया हुआ है। देखिए अभी जो सिलाई हमने फोल्ड करके चलाया ना, देखने में लग रहा है कि यहाँ पे आप कपड़ा जोड़े हैं, बिल्कुल नहीं ना, बिल्कुल आसानी से चला दिया और बहुत ही अच्छे से दिख भी रहा है। तो आप पुराने कपड़े से, बोरी से आसानी से घर पे अपने हाथों से, बाजार से भी खूबसूरत अपना मजबूत टिकने वाला चटाई बना सकते हो। देखिए अच्छे से सेट हो गया है। अब इस पे क्या करेंगे कि लास्ट के बाद एक और सिलाई चला देंगे। इससे क्या होगा कि थोड़ा साइड में जो है ना वो देखने में अच्छा लगेगा, पट्टी के जैसा ही दिखने लगेगा। तो आपको लास्ट में चला देनी है और जैसे कि पट्टी जैसा दिखेगा और खूबसूरत लगेगा। तो मशीन स्प्रे भी आप बहुत ही आसानी से कोई भी चटाई बना सकते हो, जैसे चाहे वैसे बना सकते हो। इसे चाहे तो और बड़ा बना सकते हो, अपने हिसाब से आप बना सकते हो, जैसे चाहे वैसे आप बना सकते हो। देखिए जो लास्ट में हमने चलाया सिलाई तो पट्टी के जैसा हो गया और ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है। तो एक बार बनाकर इस तरीके से चटाई ट्राई ज़रूर कीजिएगा। बाजार से भी आप बहुत ही खूबसूरत बना सकते हैं सालों साल यूज करने के लिए। देखिए अभी अच्छे से जो गोनी है और कपड़ा है अच्छे से सेट हो गया है। चाहे जैसे इसे मोड़कर कहीं भी रख सकते हैं, कहीं भी इसे बिछाकर सो सकते हैं या बच्चों कहीं भी बैठ कर सो सकते हैं या छोटे बच्चों के लिए आप बना सकते हैं। बहुत ही खूबसूरत ये चटाई बनकर तैयार। और एक बार में हमने आपको सिलाई चलाने का जो आइडिया बताया, बहुत ईजी है। आप बहुत ही कम खर्चा में, जीरो खर्चा में, आप बहुत ही कम टाइम में आप इस तरीके से चटाई अपने हाथों से मशीन पे बना सकते हो। तो एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको ये आइडिया चटाई बनाने का कैसा लगा। और थोड़ा सा भी आपको ये आइडिया अच्छा लगे ना तो फैमिली में, फ्रेंड्स में शेयर कीजिएगा ताकि इस तरीके से बना सके, अपने कपड़ों को और चीज़ों को यूज कर सके। सालों साल टिकने वाला ये चटाई है जो बहुत ही अच्छा सा, बाजार से भी बेहतर और खूबसूरत अपने हाथों से घर पे बना सकते हो। 3 महीने यहाँ पे सिलाई चलाकर आपको बताया हुआ है। आप चाहें तो जैसे कि मैंने बताया और नज़दीकी भी आप चला सकते हो। जितना आप नज़दीक चलाओगे उतना ज़्यादा ये खूबसूरत लगेगा। लेकिन आपके पास टाइम नहीं है तो आप इस तरीके से सिल सकते हो। कभी भी आपको घर में चटाई यूज करने के लिए बनाना हो ना तो आप इस आइडिया से बनाकर देखो, बहुत ही कम टाइम में आप बना सकते हो और बहुत ही बेहतर। चाहे जैसे इसे फोल्ड करके कहीं भी रख सकते हो, कहीं भी इसे बिछाकर सो सकते हो। तो सिर्फ प्लास्टिक की बोरी से चटाई बनाने का एक नया आइडिया आपके लिए लाई हूँ, जो आप इस आइडिया से पुरानी बोरी से या पुराने साड़ी से बहुत ही खूबसूरत, बाजार से भी बेहतर टिकने वाला चटाई हाथों से अपने घर पे बना सकते हैं। सोने के लिए, बैठने के लिए, जैसे चाहे वैसे आप यूज कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा चटाई अपने हाथों से घर पे बना सकते हो। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, बीच में बिल्कुल मत छोड़िएगा। देखेंगे तभी तो आपको समझ में आएगा कि कैसे बनाना है और बनाने का तरीका बहुत ही आसान है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। यहाँ पे आपने देख सकते हैं मैंने यहाँ पे सीमेंट की बोरी ली है।
जो हमारे घर में सीमेंट की बोरी अक्सर होती है, कभी कभार ऐसा होता है कि किसी के घर अगर बनते हैं तो बहुत ज़्यादा सीमेंट की बोरी निकलती है। तो अगर आपके पास है तो ठीक है, नहीं तो बहुत सारी ऐसी बोरी आपके पास मिल जाएंगी, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि आप सीमेंट का बोरी ही ले सकती है। जो भी आटे चावल की बोरी आती है उससे भी आप बना सकते हो। तो पहले तो बनाने का चटाई तरीका आपको देख लीजिए, अच्छे से समझ लीजिए आपको बनाना कैसे है। ईजी बहुत है, तरीका बनाने का अलग अलग है। तो इस तरीके से जो साइड का मोटा वाला है ना, उसको कट करके आपको निकाल देना है, और फिर इसको बाद हम साइड से कट कर लेंगे। अगर इसको बड़ा अगर आपको बनाना है चटाई, तो आप साइड से कट करके एक ही बोरी से बड़ा बना सकते हो। तो जैसे कि मैंने साइड से कट कर दिया, अब ये बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया, सिंगल हो गया। और सिंगल में आप इस तरीके से अब बना सकते हो, बहुत ही खूबसूरत, बाजार से भी बहुत ही बढ़िया टिकने वाला। अभी देखिए, जो इसको हम क्या करेंगे कि साइज में कर लेंगे, कट करके इसको बराबर कर लेंगे, नहीं तो इधर उधर तिरछा हो जाएगा या टेढ़ा हो जाएगा। इसलिए आपको कट करके बराबर कर लेना है। अपने साइज से देख लेना है कि चटाई देखने में सीधा है, बोरी सीधा है या नहीं है। ठीक है, अभी देखिए इस तरीके से हमने सीधा कर लिया। अब इसमें हम कपड़े, साड़ी का कपड़ा अलग तरीके से लगाकर आपको दिखाएंगे कि आपको बनाना कैसे है और लगाना कैसे है। बहुत ही खूबसूरत आप इस आइडिया से चटाई अपने हाथों से बना सकते हो। अब जैसे कि 4 इंच के आपको पट्टी को कट कर लेना है। यहाँ पे आपको देखिए, इतना सा मैंने 4 इंच की पट्टी को कट कर लिया है, फाड़ लेना है। 2-4 पट्टी ऐसे फाड़ लेना है, और इसको रखने के बाद हम आपको बताएंगे कि मशीन पे आप कैसे इसे सिलाई कर सकते हो। बहुत ही मतलब इतना आसान है, और देखने में इतना खूबसूरत लगेगा कि आप सोच भी नहीं सकते हो। बहुत ही देखने में खूबसूरत लगेगा। पहली बात ये है कि हमारे पास जो पुरानी साड़ी रहती है, उसे इस तरीके से यूज भी कर सकते हैं, और हमेशा बैठने के लिए या सोने के लिए घर में चटाई बना भी सकते हैं। जैसे कि इसे बच्चों को सोने के लिए उन्हें बेहद अच्छा लगेगा, और उन्हें बहुत ज़्यादा पसंद पड़ेगा। इस आइडिया से अपने बच्चों के लिए या खुद के लिए या दूसरों के लिए घर पे अपने हाथों से बना सकते हो, बाज़ार से भी बहुत ही बढ़िया। जैसे कि अगर आप इसे स्टोर भी कर सकते हो, इसे सेल भी कर सकते हो, क्योंकि अगर आपको सेल करना होगा तो इस पे पूरा कपड़ा लगाने की आइडिया मैं आपको बताऊँगी, अगर आपको चाहिए तो। तो इस तरीके से आपको लगाकर, आपको अपने हाथों से बनाकर इस तरीके से बता रही हूँ कि ताकि आप इस आइडिया से अगर खुद के लिए यूज करना है तो इस आइडिया से बना सकते हैं। ऐसे भी अगर आप चाहो तो सेल कर सकते हो, क्योंकि कोई भी चीज़ें जो नई दिखती है मार्केट में, वो पहले सबसे ज़्यादा सेल होती है। इसलिए आप इसे सेल भी कर सकते हो। ज़रूरी नहीं खुद के लिए आप बना सकते हो, इसे आप सेल भी कर सकते हो, क्योंकि इसमें थोड़ा-सा आपको गोनी इसमें ज़्यादा लगेंगे। गोनी आपको आसानी से मिल जाएँगे अगर आपको बनाकर सेल करना होगा तो। और आप अपने खुद के लिए यूज़ करना चाहते हैं तो ऐसे 1-2 गोनी तो आपको घर में मिल ही जाएँगे। ठीक है? तो अभी ध्यान से आप पूरा वीडियो को देखिए कि मैं कैसे बनाकर आपको दिखा रही हूँ, और बहुत ज़्यादा मेहनत करती हूँ आप लोग को घर बैठे ऐसे आइडिया देने के लिए। तो प्लीज़ थोड़ा-सा भी वीडियो अच्छा लगे ना, तो ज़रूर लाइक कीजिएगा और शेयर ज़रूर कीजिएगा, ताकि इस आइडिया से अपने हाथों से घर पे बना सकें। ठीक है? तो अभी देखिए, मैं जो भी आपको आइडिया शेयर करती हूँ बहुत ही ईज़ी होता है, बहुत ही आसान होता है। ऐसे क्या करना है कि आपको पट्टी को फ़ोल्ड कर लेना है। एक ही बार में आपको सिलाई चलाने की जो भी आइडिया मैं बताती हूँ, क्योंकि इसमें एक बार सिलाई चलाने की बताती हूँ कि क्योंकि इसमें मेहनत आपको बहुत कम लगेंगे, और आपका टाइम बहुत ही कम लगेगा। बहुत ही कम टाइम में अपने हाथों से बना भी सकते हो, क्योंकि बहुत ज़्यादा अगर आपको टाइम लगेंगे सुंदर बनाने के लिए, तो उसमें आपको ज़्यादा बोरिंग दिखेंगे, आपको समझ में नहीं आएगा और आपको मन भी नहीं करेगा बनाने के लिए। इसलिए मैं जो भी आपको आइडिया बताती हूँ बहुत ही ईज़ी होता है, ताकि आपको बनाने में अच्छा भी लगे और आसानी से आप बना भी सकें। ठीक है? देखिए, अब इसी तरीके से क्या करना है कि फ़ोल्ड कर लेना है। आपको 2-3 बार या सिलाई चलानी नहीं है, कपड़े को पहले नहीं सिलाई चलानी है, फिर इसके बाद आपको नहीं लगानी है। एक ही बार में आपको सिलाई चलाकर आपको जल्दी से हो जाएगा। तो आपको कपड़े को फ़ोल्ड करके और इसके गोनी के ऊपर से चलाना है। ऐसे पट्टियाँ आपको जोड़नी है, जो आप लास्ट में देखेंगी ना बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगेगा। तो इस तरीके से पट्टियाँ जोड़नी है, जैसे कि हमें कोई भी चीज़ एक जैसा एक ही चीज़ होता है, लेकिन उसको अलग-अलग तरीके से हम बनाते हैं या बताते हैं, जो अच्छा लगता है, जिन्हें पसंद पड़ता है उस तरीके से, जिन्हें आसानी होती है बना सके। इसलिए मैं आपको इस तरीके से आइडिया बता रही हूँ, बहुत ही सिंपल है और बहुत ही ईज़ी है। ठीक है? अभी देखिए, थोड़ा-सा बीच में आपको छोड़कर एक पट्टी यहाँ पे और जोड़नी है। जैसे कि मैं आपको सिर्फ़ आइडिया बता रही हूँ, अगर आपको जोड़नी है और नज़दीकी आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम है, आपके पास टाइम ज़्यादा बचता है, तो और नज़दीक करके आप पट्टी जोड़ सकती हैं। जैसे कि सिर्फ़ आइडिया दे रही हूँ, इस आइडिया से और इसे और ज़्यादा आप खूबसूरत अपने हाथों से घर पे बना सकते हो।
जैसे कि मैं इतना दूर-दूर से पट्टी जोड़कर आपको बता रही हूँ ना, आप 4-4 इंच पे आप पट्टी लगाओगे तो और ज़्यादा ये खूबसूरत लगेगा। लेकिन फ़िलहाल में मैं आपको सिंपल सा बहुत ही कम टाइम में बता रही हूँ और बहुत जल्दी बनाने के आइडिया बता रही हूँ। इसी तरीके से बीच में आपको करके सिलाई चलाना है, जैसे कि बीच में आप चलाओगे सिलाई ना, चारों तरफ से चून हो जाएँगे, देखने में खूबसूरत लगेगा। तो मैं वीडियो थोड़ा भी कट नहीं करती हूँ, ताकि इसलिए नहीं करती हूँ कि आपको समझ में नहीं आ पाएगा। पूरा वीडियो मैं आपको फुल बताती हूँ और फुल समझाती हूँ कि आकि ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए और इस आइडिया से आप बना सकें। 2 मैंने यहाँ पे पट्टी जोड़ ली है, अब 1 पट्टी और यहाँ पे हम जोड़ेंगे। मैं बहुत ही कम टाइम की वीडियो दिखा रही हूँ, बहुत ही कम टाइम बनाने की आइडिया बता रही हूँ कि ताकि बहुत जल्दी आप बना सकते हो पुरानी बोरी से, या घर में आपके पास बहुत ज़्यादा बोरी है तो इस तरीके से यूज़ कर सकते हो। जैसे कि बोरी बहुत सारे लोग के पास होते हैं तो वो यूज़ नहीं करते, उसे सोचते हैं कि फट गया इसे फेंक देते, ये हमारे काम की चीज़ नहीं है। जैसे कि अगर बीच में से फट भी जाएगा ना, उससे भी आप चटाई बना सकते हो बोरी से। जितना ये बोरी टिकता है ना, ज़्यादा दिन तक जाता है, उतना कोई भी आपको मार्केट में खरीदने से चटाई आपको नहीं टिकेगा। क्योंकि आप पैसा खर्च करते हो, चटाई 2-3 महीना जाता है, फट जाता है। लेकिन इस चटाई से आप ऐसे बना लोगे ना तो सालों-साल ये चटाई चलेगी। जैसे चाहें इसे यूज़ कर सकते हो। बिल्कुल ना फटेगा, ना टूटेगा, ना ही खराब होगा। क्योंकि जो गोनी रहता है ना, प्लास्टिक की गोनी होती है जो बहुत ज़्यादा ये टिकता है और बहुत ज़्यादा ये टिकाऊ भी होता है और बहुत ज़्यादा अच्छा भी होता है। इसलिए ये कैसे भी आप इसे जैसे चाहें यूज़ कर सकते हो और इसे इस्तेमाल कर सकते हो। देखिए 3 पट्टियाँ हमने जोड़ दी है। अब इसमें हम बहुत ही सिंपल मैंने आपको तरीका बताया हुआ है। जैसे कि पट्टी मैंने इसलिए जोड़ी है कि देखने में अच्छा लगेगा, किसी को बैठने के लिए या धूप में बैठने के लिए या कहीं भी बिछाकर इसे 2-4 लोग आ जाते हैं बैठने के लिए आइडिया, ये मैंने आपको चटाई बनाने का शेयर किया है ताकि उस तरीके से आप बना सकते हैं। जैसे कि हमारे घर में पूजा होते हैं, 2-4 मेहमान आ जाते हैं, 2-4 लोग आ जाते हैं, जो बैठने के लिए उन्हें बहुत ही अच्छा होगा, देखने में खूबसूरत होगा और ऐसे गोनी हम ऐसे फेंक देते हैं बैठने के लिए, ऐसे उसका अच्छा नहीं लगता है। लेकिन आप उसी गोनी को आप इस आइडिया से बना स कर आप किसी को बैठने के लिए दे सकते हो या खुद के बच्चे के लिए सोने के लिए बना सकते हो या बैठने के लिए धूप में बहुत सारे हमारी ये काम आ सकती हैं। क्योंकि जगह अगर गार्डन में आप जाते हो घूमने के लिए या योगा करने के लिए, कुछ भी आप इसे जैसे चाहें वैसे यूज़ कर सकते हो। योगा के लिए भी यूज़ कर सकते हो, इसलिए मैंने आपको सिंपल आइडिया बताया हुआ है। इसमें बहुत ही कम आपको मेहनत लेंगे और बहुत जल्दी आप बना भी सकते हो। अभी देखिए लास्ट में जो आपको पट्टी जोड़नी है ना, जो मैं आपको आइडिया बताया हुआ है, आपको एक ही पट्टी में फ़ोल्ड करके एक ही बार में जोड़नी है। 2, 4, 3 बार आपको सिलाई नहीं चलानी है। इसलिए मैं आपको ये आइडिया बताती हूँ कि क्योंकि बहुत ज़्यादा आप जल्दी बना लोगे, आपके पास अगर बहुत ऐसे लेडीज़ हैं जिनके पास बहुत कम टाइम मिलता है घर के कामों से, तो इस आइडिया से अपने हाथों से आप घर पे बना सकते हो बहुत ही ईज़ी तरीके से। जैसे कि अगर ईज़ी होगा कोई भी चीज़ तो बनाना आपको बहुत ही अच्छा लगेगा, क्योंकि आप घर का काम भी कर सकते हो और एक नई चीज़ भी बना सकते हो। इसलिए मैं सबके लिए ये आइडिया शेयर किया है। सबके लिए ये आइडिया बहुत ही आसान है और हर कोई बना सकता है। ठीक है? तो आपको क्या करना है कि फ़ोल्ड कर लेना है और फ़ोल्ड करके दोनों तरफ आपको फ़ोल्ड करना है और फिर इसके बीचों-बीच में आपको सिलाई चलानी है ताकि दोनों तरफ से आपकी सिलाई अच्छे से फिक्स हो जाए। इसीलिए मैं आपको एक ही बार में सिलाई चलाने का आइडिया बताती हूँ ताकि एक बार में आप सिलाई चलाकर ख़त्म कर सकते हैं। ठीक है, अभी देखिए इधर से मोड़ लेना है आपको, राउंड कर लेना है इस तरीके से और मोड़कर इसी तरीके से फ़ोल्ड कर लेना है। ये बैठने के लिए किसी को या योगा करने के लिए या पूजा करने के लिए कुछ भी आप इसे कहीं भी फ़ोल्ड करके रख सकते हो, कहीं भी बिछा सकते हो या गेहूँ या मिर्च या हल्दी कुछ भी इस पे सुखा सकते हो। जैसे चाहे वैसे इसे यूज़ कर सकते हो, जो चाहे इस पे सुखा सकते हो, रख सकते हो, बैठ सकते हो। बहुत ही ईज़ी तरीका है, बहुत ही अच्छा आइडिया है और बहुत ज़्यादा ये सुंदर भी है। ठीक है? तो इस तरीके से देखिए चारों तरफ से मैंने फ़ोल्ड करके आपको बीच में सिलाई चलानी है ताकि जो अच्छे से बो गोनी का रहता है ना, पूरी तरह से निकलने लगता है। अगर बीच में आप सिलाई इसको फ़ोल्ड करके नहीं चलाओगे ना, तो बिल्कुल ये टिकेगा नहीं। इसलिए मैं आपको कपड़े को इस तरह साइड-साइड में सिलाई चलाने का आइडिया बता रही हूँ ताकि बिल्कुल ये मज़बूत हो जाए। देखिए, हमने चलाकर आपको दिखाया है ना, बहुत ही अच्छे से, बहुत ही ईज़ी तरीके से आप बना सकते हो। थोड़ा-सा लगता है साइड में सिलाई छूट गया है, इसे भी हम चलाकर आपको दिखाते हैं।
तो इसमें क्या होगा, इस तरीके से आप अगर बनाओगे ना तो आपकी गोनी जो पुरानी गोनी है यूज भी हो जाएंगे और एक नया लुक भी मिल जाएगा और आपको एक तरीका भी आइडिया भी मिल जाएगा चटाई बनाने का। ऐसे आप बनाकर इसको रख लोगे ना तो बहुत सारे आपके काम आएंगे, क्योंकि हर तरीके से आप इसे यूज कर सकते हो, कुछ भी इसमें सुखा सकते हो, इसे बैठ सकते हो, योगा कर सकते हो, जैसे चाहे वैसे इस्तेमाल कर सकते हो। अभी देखिए दूसरी पट्टी यहाँ पे लेनी है। अभी यहाँ पे हम साइड में इसमें फोल्ड करके यहाँ पे जोड़ना है। इसी तरीके से आपको बीच में फ़ोल्ड कर लेना है। कहीं भी आपको जोड़ना है ना, तो उसी तरीके से फ़ोल्ड करके उसी पे आप जोड़कर आप सिलाई चला सकते हो। तो ठीक है, साइड में देखिए अभी हम आपको जोड़ के बता रहे हैं, साइड में आपको इसी तरीके से सिलाई चलानी है। और ये जैसे कि साड़ी हो गया, नाइटी हो गया, दुपट्टा हो गया, जो भी आपके पास पुराने कपड़े हैं उस तरीके से यूज कर सकते हो और एक बहुत ही खूबसूरत, बाजार से भी बहुत ही बेहतर चटाई अपने हाथों से घर पे बना सकते हो। इसे आप जैसे जैसे जितना दिन तक यूज करोगे उतना दिन तक ये चलेगा, बिल्कुल फटेगा नहीं और ना ही खराब होगा। इस पे कितना भी पानी आप डाल लो, किस जैसे चाहे इसे धो लो, बिल्कुल ये फटेगा नहीं और ना ही खराब होगा। एक बार इस पे और सिलाई आपको चला लेनी है, इसलिए ताकि और ज़्यादा ये मजबूत हो जाएगा और जो लास्ट में आप सिलाई चलाओगे ना पट्टी के जैसा दिखने लगेगा। इसलिए आपको दोनों साइड सिलाई एक बार और चलानी है। आप इस तरीके से सिलाई चला लोगे तो बहुत ज़्यादा मजबूत हो जाएगा और देखने में, पहली बात ये है कि देखने में सुंदर लगेगा। तो देखिए अभी एक साइड से हमने पट्टी की जैसा सिलाई चला ली, एक और इसी तरीके से आपको चलानी है। बहुत ही ईज़ी मैंने तरीका आपको बताया होगा और बहुत ही आसान तरीका मैंने बताया चटाई बनाने का। देखने में खूबसूरत लग रहा है ना, तो आप इसे मिर्च भी सुखा सकते हैं, हल्दी सुखा सकते हैं, जो भी चीज़ें आपको सुखानी है आप इसे कहीं भी रख कर सुखा सकते हैं। ठीक है? अभी देखिए एक बार हमने एक लास्ट में आपको सिलाई चलाकर बताया ना, एक दोनों चारों तरफ से आप चला लोगे ना तो एक पट्टी के जैसा हो जाएगा। आपकी मर्ज़ी है, चलाना चाहते हो तो चला सकते हो, नहीं तो आप ऐसे भी छोड़ सकते हो, ऐसे भी खूबसूरत लगेगा। लेकिन एक सिलाई और चला लोगे, पट्टी के जैसा दिखने लगेगा तो और ज़्यादा खूबसूरत लगेगा। तो इस तरीके से सीमेंट की बोरी से या गेहूँ चावल की बोरी से या प्याज की बोरी है, आप इस तरीके से बना सकते हो। प्याज की बोरी रहती है थोड़ा-सा बहुत ही ज़्यादा पतला होता है, उससे फ़ोल्ड करके बनाना होगा। लेकिन अगर सीमेंट की बोरी या आटा चावल की बोरी है, तो इस आइडिया से बना सकते हो। देखिए, अभी जो मैंने सिर्फ़ 3 पट्टी इसमें जोड़ा है बीच में, तो ज देखने में खूबसूरत लग रहा है। आप इसे और नज़दीक करके जोड़ोगे पट्टी तो और ज़्यादा खूबसूरत लगेगा। तो देखने में अच्छा लग रहा है ना? एक बार ज़रूर बताइएगा कमेंट करके कि आपको ये चटाई बनाने का आइडिया कैसा लगा। और इस तरीके से बोरा का या पुराने कपड़ों को यूज़ कर सकते हैं और अपने घर में सालों साल टिकने वाला चटाई बाज़ार से भी बहुत ही खूबसूरत अपने हाथों से घर पे बना सकते हो। देखिए जैसे कि मैंने आपको बताया, पट्टी जो अगर पट्टी के जैसा बनाना है तो एक सिलाई और चलानी पड़ेगी, तो पट्टी देखने में खूबसूरत भी लगेगा। तो और नज़दीक आप बीच में पट्टी लगाना चाहते हो तो और नज़दीक भी लगा सकते हो पास में, और ज़्यादा सुंदर लगेगा। और नहीं लगाना चाहते हो, आपके पास टाइम नहीं है, तो 3 पट्टी से भी चलेगा, क्योंकि बैठने के लिए और या सोने के लिए तो अच्छा ही है, बहुत ही सुंदर है। बच्चों के लिए, छोटे बच्चों के लिए सोने के लिए बहुत ही अच्छा-सा ये आइडिया है और बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। तो पुरानी बोरी को आप इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। और जैसे कि जब छोटे बच्चे घर में होते हैं ना, तो बहुत ज़्यादा बिस्तर पे पेशाब कर देते हैं, उनके लिए ये चटाई बहुत ही खूबसूरत होगा। इस पे आप कुछ भी बिछाना या कुछ भी चादर वगैरह रख कर आप बच्चों को, छोटे बच्चों को सुला सकते हैं, उन्हें रख सकते हैं। जैसे चाहे वैसे इसे पेशाब करेंगे, बिल्कुल ख़राब नहीं होगा। जितनी बार चाहो उतनी बार आप इसे धो सकते हो, जैसे चाहे वैसे इसे आप रख सकते हो। देखिए मेरी छोटी बच्ची सो रही है, बहुत ही इसके लिए बहुत अच्छा लग रहा है इसे और बहुत ज़्यादा इसने पसंद किया है। तो आप अपने छोटी बच्ची के लिए या सोने के लिए या बैठने के लिए 2-4 लोगों के लिए आप इस तरीके से, इस आइडिया से चटाई आप बना सकते हो घर पे, पुराने कपड़े या साड़ी से। ये बहुत ज़्यादा खुश है, ये बहुत इसे अच्छा लग रहा है। तो एक बार ज़रूर ट्राई करके देखिएगा अपनी छोटी बच्ची के लिए, और आइडिया कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा और शेयर ज़रूर कीजिए।